आज जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं वो पंजाब पुलिस का एक इंस्पेक्टर था, लेकिन ये इंस्पेक्टर देखते ही देखते सूबा पंजाब का एक खतरनाक तरीन इश्तिहारी बन गया। दोस्तों, ये वो शख्स था जिसने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को फोन करके कत्ल की धमकियां दी थी। इस शख्स ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों पुलिस वालों का कत्ल किया और कई पुलिस मुकाबले किए। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शख्स क्यों पंजाब का खतरनाक तरीन इश्तिहारी बनने पर मजबूर हुआ। आखिरकार ऐसे कौन से हालात पेश आए कि एक पुलिस। दोस्तों, अरशद भट्टी सन 2001 में शेखुपुरा के एक थाने में इंस्पेक्टर तैनात था। उस वक्त के MNA राना तनवीर ने अपने गनमैन पर बने एक कत्ल के मुकदमे को खत्म करवाना चाहा। इस काम के सिलसिले में MNA राना तनवीर का वास्ता इंस्पेक्टर अरशद भट्टी से पड़ा, लेकिन अरशद भट्टी ने हक सच का साथ देते हुए MNA राना तनवीर की बात मानने से इनकार कर दी और उसके गनमैन पर बने मुकदमे को खत्म ना किया। इस मामले की वजह से इन दोनों में शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया और फिर हुआ कुछ यूं कि MNA राना तनवीर ने अरशद भट्टी के भाई को अगवा करके उस पर खूब तशद्दुद किया। इसके साथ साथ राना तनवीर ने उस वक्त के IG पंजाब को प्रेशराइज करवा कर अरशद भट्टी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनवाया और इसे मुअत्तल करवा दिया। फिर अरशद भट्टी को डराने धमकाने के लिए इसके घर पर कई दफा फायरिंग भी करवाई। ये सब कुछ अरशद भट्टी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और यही मामलात इसके लिए शदीद गुस्से और नफरत का सबब बने। दोस्तों, ये बात यहीं पर खत्म ना हुई, बल्कि अरशद भट्टी के अगवाशुदा भाई को MNA राना तनवीर ने कत्ल करवा दिया और कहा जाता है कि अरशद भट्टी के भाई को लोहा गर्म करने वाली भट्टी में जलाकर कत्ल किया गया था। फिर वक्त के सितम को देखते हुए अरशद भट्टी की भाभी, जो कि शदीद गम में थी, दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गयी। ये सब कुछ देखते हुए अरशद भट्टी ने एक ऐसे वहशी का रूप धार लिया जो कि गुस्से में इंतहाई पागल हो। इस शख्स ने अपनी जमा पूंजी से भारी मिकदार में असलहा खरीद लिया, जिसमें AK-47 और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे। जिसके बाद इसने MNA राना तनवीर के डेरा पर शदीद फायरिंग की और उसके 2 बंदे कत्ल कर दिए। इन कत्लों की वारदात के बाद अरशद भट्टी मौका से फरार हो गया। इन कत्लों का मुकदमा अरशद भट्टी पर दर्ज हो चुका था, लेकिन ये शख्स ताहाल फरार था। दोस्तों, सन 2003 में अरशद भट्टी ने उस वक्त के मशहूर जमाना ताकतवर और बाअसर तरीन SHO इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर के पास बना ले ली। इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर भी तब कई कत्लों में पुलिस को मतलूब था। इस तरह से इंस्पेक्टर अरशद भट्टी और इंस्पेक्टर नवीद सईद दोनों ने मिलकर एक दूसरे के मुखालिफिन को कत्ल करना शुरू कर दिया और सन 2003 के आखिर में MNA राना तनवीर ने अरशद भट्टी की तमाम जमीनों और इसके हाली मकान पर कब्जा कर लिया। जमीनों और मकान पर कब्जा होने के बाद अरशद भट्टी के बाकी 2 भाइयों ने जब एहतजाज किया तो राना तनवीर ने इन दोनों को भी कत्ल करवा डाला। राना तनवीर के जुल्म की इंतहा होने के बाद इलाके में इस शख्स के खिलाफ बातें होना शुरू हो गई। फिर सन 2005 में अरशद भट्टी ने अपने साथियों के हमरा मिलकर राना तनवीर के 5 लोगों को बड़े बाजार में कत्ल कर दिया। इसके साथ साथ अरशद भट्टी ने कुछ ऐसे अफराद को भी कत्ल किया जिनमें कई पुलिस अफसरान भी शामिल थे। ये शख्स अपने ग्रुप के हमरा कई कत्ल की वारदातों में शामिल रहा। दोस्तों, अरशद भट्टी कई कत्ल की वारदातें करने के लिए पुलिस में मौजूद अपने कुछ दोस्तों से मुखबरी करवाया करता। सन 2005 में ही MNA राना तनवीर के बेटे को अरशद भट्टी ने अगवा कर लिया। राना तनवीर के बेटे को कत्ल करने के बाद लोहे की भट्टी में जलाया गया और इसकी लाश को राना तनवीर के डेरा के बाहर फेंक दिया गया। इस वकूआ के बाद राना तनवीर कई पुलिस अफसरों और कई इश्तिहारियों के साथ मिलकर अरशद भट्टी को ढूंढता रहा, लेकिन इन लोगों को अरशद भट्टी कहीं पर भी ना मिल सका। दोस्तों, अरशद भट्टी ने राना तनवीर के कई गार्ड्स को प्रेशराइज किया, इन्हें कत्ल की धमकियां दी, जिसकी वजह से कई गार्ड्स राना तनवीर को छोड़ चुके थे। फिर सन 2005 के आखिर में अरशद भट्टी के दोस्त इंस्पेक्टर नवीद सईद के कुछ मुखालिफिन ने उसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद इन कातिलों को अरशद भट्टी ने चुन चुन कर कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर अरशद भट्टी के हाथों कत्ल होने वालों में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल था। इस वकूआ के कुछ अरसा बाद ही एक पुलिस वाले की शादी पर अरशद भट्टी ने हमला कर दिया। इस जोरदार हमले में मजीद 3 सब इंस्पेक्टर्स और एक SHO अरशद भट्टी के हाथों कत्ल हो गए। कहा जाता है कि अरशद भट्टी ने इस वारदात में 2 रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल किया था। सन 2007 में अदालत ने अरशद भट्टी के खिलाफ रेड वारंट जारी कर दिए। इसके सर पर हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ रुपए का इनाम भी रख दिया गया। फिर हुआ कुछ यूं कि अरशद भट्टी की जमीनों पर पंजाब हुकूमत ने कब्जा कर लिया। दोस्तों, उस वक्त वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही थे। अरशद भट्टी ने परवेज इलाही को फोन करके कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये धमकियां काम कर गईं और पंजाब हुकूमत ने अरशद भट्टी की जमीनों से कब्जा खत्म कर दिया।
جس کے بعد ارشد بٹی نے بہت سارے پولیس مقابلے بھی کیے اور کئی پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ دوستو آخرکار سن 2007 میں وہاں کے ڈی آئی جی نے ایک نیا آپریشن شروع کیا جس میں کئی اضلاع کی پولیس نے حصہ لیا اور تقریباً 1 مہینہ کوششیں جاری رہیں اور ارشد بٹی کی مخبری کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ارشد بٹی کے خلاف انکاؤنٹر کے آرڈر جاری کر رکھے تھے۔ پھر ایک دن پولیس کی بھاری نفری نے ارشد بٹی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسی گھر میں ارشد بٹی اس وقت موجود تھا۔ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد پولیس ارشد بٹی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ارشد بٹی نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور پولیس مقابلے کے لیے تمام اہلکاروں کو للکارا۔ اس بڑے پولیس مقابلے میں ارشد بٹی نے تقریباً 7 پولیس والوں کو قتل کر دیا اور اس کے اختتام پر ارشد بٹی کو بھی اس کے کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے انسپیکٹر ارشد بٹی کی زندگی کی کتاب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔